हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष अट्रे स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल दैट इज सुभाष अट्रे ऑफिशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी के बेसिस पर थे, राइट। दैट इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ हॉरिजेंटल कर्व रोड, राइट। उसमें हमने बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स देखे थे। उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था एक्सेलरेशंस पे न्यूमेरिकल। आई होप आप सारे लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। सो आज हम माय डियर फ्रेंड्स बात करेंगे v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी पे ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट काइंड के। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। 3 न्यूमेरिकल हमने कर डाले थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जनरल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम रीड करेंगे ऑन अ ड्राई डे द मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्या लिखा हुआ है? On a dry day, the maximum safe speed at which a car can be driven on a curved horizontal road without skidding is 7 meter per second. When the road is wet, the frictional force between the tires and the road reduces by 25%. Then how fast can the car safely take the turn on the wet road? तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स इस न्यूमेरिकल को आप कॉपी और पेन लेकर उसको नोट डाउन कर ले और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अभी हमने रीड किया, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दो कंडीशन दी हुई है, एक वेट रोड वाली और एक वेट रोड वाली और एक ड्राई रोड वाली। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ अ कार on dry road and v2 be the speed of a car on wet road। क्लियर? हमने क्या मान लिया? v1 स्पीड है किसकी, कार की, कहां पर? ड्राई रोड पे। और v2 क्या है? स्पीड ऑफ कार ऑन अ वेट रोड है। वैसे ही सेम फ्रिक्शनल फोर्स F1 मान लेते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन विच रोड? ड्राई रोड। एंड F2 बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन वेट रोड। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या दिया है? ऑन अ ड्राई डे द मैक्सिमम सेफ स्पीड एट विच अ कार कैन बी ड्रिवन ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड विदाउट स्किडिंग इज 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड गिवन क्या दिया है? v1 दिया है। क्या है v1? स्पीड ऑफ कार ऑन ड्राई रोड। तो ड्राई रोड में स्पीड ऑफ कार कितनी दी है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लिख दिया v1 इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। When the road is wet, the frictional force between the tires and road reduces by 25%. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट 25% से। तो हम क्या लिखेंगे? F2 फ्रिक्शनल फोर्स F2 वेट रोड। ये क्या है? F2 क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एट वेट रोड इज इक्वल टू क्या हो रहा है बोलते हैं? पहले से 25% कम हो रहा है, पहले माइनस। तो हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? F2 इज इक्वल टू F1 माइनस 25% ऑफ F1। क्लियरली माय डियर फ्रेंड? क्लियर माय डियर फ्रेंड? F1 माइनस 25% ऑफ F1। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स वेट रोड पे वो कितना होगा बोल रहा है? 25% से कम हुआ बोलता है पहले से। मतलब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर इनिशियली फ्रिक्शनल फोर्स यदि 100 रहा होगा तो 25% से कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 75%, राइट। तो वैसे ही मैंने उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? F1 माइनस 25% ऑफ F1। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? F1 माइनस 25% का मतलब होता है 25/100, राइट। F1 तो क्या हो जाएगा? F1 माइनस 25/100 मतलब 0.25 F1। अच्छा, F1 माइनस 0.25 ऑफ F1 तो क्या हो जाएगा? 0.75 F1। तो माय डियर फ्रेंड मुझे F2 की इक्वेशन क्या मिली? 0.75 टाइम्स ऑफ F1। मैंने ऑलरेडी जनरल फॉर्म में मैंने तरीके से समझा दिया था कि 0.75 कैसे आएगा। तो ये समझ में आया ना? F2 इक्वल टू 0.75 F1। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ फास्ट कैन द कार सेफली टेक द टर्न ऑन द रोड, वेट रोड। तो हाउ फास्ट बोल रहा है, हाउ फास्ट का मतलब कितनी स्पीड से जाएगी कार सो दैट कि क्या कार गिरे ना, मतलब स्किड ना हो ऑन अ वेट रोड। तो हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन वेट रोड निकालना है।
तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन वेट रोड दैट इज व्हाट V1 नहीं V2। ओके, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन वेट रोड क्या है, देखो हमने यहां पर अज्यूम किया था V2 इज व्हाट स्पीड ऑफ कार ऑन अ वेट रोड, तो वेट रोड पे क्या होगा हमारा V2, तो V2 हमें एक्चुअली निकालना है। क्लियर, V2 का आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर, और V1 ऑलरेडी गिवन है। क्लियर, V1 इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकंड। तो चलो हम V2 निकालते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। व्हाट इज दैट, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, राइट। तो यहां पर हम वो एक्सप्रेशन यहां पर इस्तेमाल करेंगे। सो वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट मैक्सिमम सेफ स्पीड इज v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। क्या है यहां पर, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, एंड जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव किया है जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। तो v इक्वल्स टू, यहां पर क्या याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, मैक्सिमम सेफ स्पीड का रिजल्ट क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। क्लियर, तो यहां पर v1 लिखेंगे, यहां ध्यान दो इधर, तो क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो माय डियर फ्रेंड देखो रेडियस तो सेम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज क्या हो रहा है, देखो यहां चेंज क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया था। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F। फ्रिक्शनल फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, और म्यू एन होता है, एन को हम रिप्लेस करते हैं mg से। एन क्या है यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस, राइट, नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस जिसको बैलेंस करता है क्या, बॉडी का वेट, दैट इज व्हाट mg। तो एन को हम क्या कैसे रिप्लेस करेंगे, mg से। क्लियर, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, म्यू mg। सो अगर मैं F1 का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, μ1 इंटू mg। क्लियर हो रहा है, सिमिलरली F2 क्या लिखूंगा, μ2 इंटू mg। क्लियर, सिमिलरली F2 क्या लिखूंगा, μ2 इंटू mg। तो माय डियर फ्रेंड्स वैसे ही हम V1 और V2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो V1 इज इक्वल टू देखो क्या है, म्यू आर जी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो म्यू का एक्सप्रेशन यहां से अगर मैं μ1 की वैल्यू निकालूं तो μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाय mg। ये mg मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, F1 डिवाइडेड बाय mg। क्या मिलेगा, F1 डिवाइडेड बाय mg। और यहां से यदि मैं μ2 निकालूं तो μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये mg मल्टीप्लाई में है, इसको मैं डिवाइड में ला रहा हूं, तो F2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। मतलब यहां से मुझे क्या मिला, μ1 इज इक्वल टू F1 बाय mg और μ2 इक्वल टू F2 बाय mg। तो हम ये दोनों एक्सप्रेशन कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां, राइट। तो देखो μ1 r इंटू जी। सिमिलरली अब ये μ1 की जगह हमें क्या पुट कर देना है, ये वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है। तो क्या है, μ1 की जगह F1 बाय mg, तो मैंने लिख दिया F1 बाय mg इंटू आर जी, जैसे का वैसा। तो देखो यहां पर g से g क्या हो गया, कैंसल। अब मैं क्या लिखूंगा सेपरेटली, रूट ऑफ, देखो यहां पर क्या क्या बचा, F1 बाय m इंटू आर बचा। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, r बाय m को सेपरेट कर देता हूं इंटू रूट ऑफ F1 को सेपरेट कर देता हूं। क्लियर, तो मुझे क्या मिला माय डियर फ्रेंड्स, V1 इज इक्वल टू क्या मिला, V1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो इधर देखो, V1 इज इक्वल टू क्या मिला, रूट ऑफ r बाय m इंटू रूट ऑफ F1 मिला, रूट ऑफ r बाय m इंटू रूट ऑफ F1 मिला। सिमिलरली V2 के लिए निकालेंगे, तो V2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, V2 इज इक्वल टू, जैसे V1 का क्या लिखे थे, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी लिखा था, V1 के लिए क्या लिखे थे, रूट ऑफ μ1 इंटू आर जी लिखा था, वैसे ही V2 के लिए क्या लिखेंगे, μ2 इंटू आर जी लिखेंगे। और μ2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, देखो μ2 की वैल्यू ये निकाले हमने, देखो F2 बाय mg। तो यहां पर कुछ नहीं, μ2 की जगह F2 बाय mg पुट कर दिया, और ये r इंटू जी जैसे का वैसा। g से g क्या हो गया, कैंसल।
अब क्या मिला देखो यहाँ पर, इसको भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ F2 बाय F2 और इसको R बाय एम। तो पहले R बाय एम को सेपरेटली लिखते हैं इनटू रूट ऑफ F2 को, रूट ऑफ F2 को। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड V2। क्या मिला हमें, देयरफॉर V2 की इक्वेशन, V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R बाय एम, क्या लिखेंगे, रूट ऑफ R बाय एम इंटू F2, दैट इज व्हाट, अंडर रूट। तो इक्वेशन ये, इसको हम 2 दे देते हैं और इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं। किसको, इसको, ये इक्वेशन 1। V1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R बाय एम, सॉरी इसको नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने सेपरेटली लिख दी है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, V1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F1 और V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F2। ये दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल कर, अभी हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करता हूं तो मुझे V2 मिल जाएगा। कैसे, देखिए मैं करता हूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या मिल हो जाएगा, V2 बाय V1। इक्वेशन 2 ये है, तो V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F1 की F2 राइट, रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F2। ये हो गया अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F2, अंडर रूट ऑफ R बाय एम इंटू रूट ऑफ F2, अंडर रूट ऑफ R बाय एम अंडर रूट ऑफ R बाय एम, क्या हो गया, गेट कैंसल्ड। तो क्या मिला हमें, क्या मिला, रूट ऑफ F2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ F1, रूट ऑफ F2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ F1। तो देखो यहां पर हमने इसकी वैल्यू निकाल के रखी है, F2 इक्वल टू 0.75 F1, तो कुछ नहीं, F2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। क्या मिल जाएगा हमें, देखो ध्यान दो, F2 इक्वल टू व्हाट, 0.75 F1, तो 0.75 F1 मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय F1, डिवाइडेड बाय F1 जैसे का वैसा। तो देखो F1 से F1 कैंसल, क्या मिल गया, F1 से F1 कैंसल हो गया, तो क्या मिला, V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.75। ठीक है, और ये V1 को हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, V1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और V1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, दैट इज व्हाट, 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर V1 इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे। अच्छा 0.75 को क्या करेंगे, 0.75 को कर देते हैं 75 डिवाइडेड बाय 100, क्या कर देते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 100, और इसको 75 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ से हमने इंटू V1 है, इंटू V1 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 75 बाय 100, तो रूट ऑफ 75 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, तो हम लिखेंगे इसको रूट ऑफ 75 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, और रूट ऑफ 75 की स्क्वायर रूट वैल्यू आप लॉग बुक से देख लो, लॉग बुक से, एक सेकंड में लॉग बुक। तो आपको रूट ऑफ 75 की वैल्यू अगर देखना है तो जाके आप लॉग टेबल में जाके स्क्वायर रूट वाला चार्ट निकालना है। स्क्वायर रूट के अंदर 75 देखिए आप, स्क्वायर रूट के अंदर क्या देखना है, 1 से लेकर 100 तक का आपको स्क्वायर रूट दिया रहेगा। बोर्ड की एग्जाम में भी लॉग बुक मिलेगी तो आपको इजीली दिख जाएगा। देखो ये यहाँ पर देखना है आपको 75, 55 से शुरू हो रहा है, 75 में जाना है, और 75 में स्क्वायर रूट देखना है 0 में। तो यहाँ पर है 8.66, क्या है 8.660। रूट 75 की वैल्यू क्या आ रही है, 8.660 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। तो देखो डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0.866 इंटू 7। तो फाइनली हमें V2 क्या मिल गया माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर दो ये 7 0 0, 7 6 जा 42 का 2 हाथ का 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, 6 कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, कितना आया 6.0620। व्हाट इज दिस, मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फाइनल आंसर क्या निकाला,
6.0620 मीटर पर सेकेंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 4th नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया। जिसको नहीं समझ में आए एक बार फिर से बैक करके वीडियो को अच्छे से रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लो अच्छे से। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ कॉइन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। इसका मतलब एक टर्न टेबल है जिसका रेडियस 1.5 मीटर दिया हुआ है, लेकिन उस टर्न टेबल के ऊपर एक कॉइन रखा गया है, कॉइन प्लेस किया गया है, राइट, जो सेंटर से कितने दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। टर्न टेबल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है? एक कॉइन रखा गया है, ठीक है, समझ में आया? मतलब अ कॉइन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टर्न टेबल, जिसका रेडियस 1.5 मीटर दिया हुआ है। सो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर 5 सेंटीमीटर क्या दी है? सेंटर से दूरी दी है, किसकी? कॉइन की। और 1.5 मीटर क्या है? ये टर्न टेबल का कंप्लीट टोटल रेडियस है। क्लियर हो रहा है? जस्ट बिगिंस टू स्लीप व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 90 आरपीएम। ये 90 आरपीएम क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किसकी? टर्न टेबल की। और जैसे टर्न टेबल रोटेट होना शुरू होता है तो कॉइन क्या हो सकता है? बिगिंस टू स्लीप, मतलब जो कॉइन है वो गिरना शुरू हो सकता है, ठीक है। जिसकी स्पीड, मतलब टर्न टेबल की स्पीड क्या दी है? फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 90 आरपीएम से घूम रहा है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड टर्न टेबल। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है डाटा वो हम लिख लेते हैं। देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व करने का एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। जब भी न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें कि न्यूमेरिकल बोल क्या रहा है। उसके बाद जो जो डाटा गिवन है वो गिवन डाटा लिख लो यहाँ पर, तो उससे आपको आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है? देखो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर हो जाएगा। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। फिर बिगिंस टू स्लिप व्हेन द टर्न टेबल रोटेट, ये रेडियस 1.5 मीटर किसका दिया है? टर्न टेबल का, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है। जस्ट बिगिंस टू स्लिप व्हेन द टर्न टेबल रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 90 आरपीएम। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, और फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं 90 आरपीएम। लेकिन माय डियर फ्रेंड फ्रीक्वेंसी क्या में दी है? आरपीएम में दी है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है? आरपीएस, और आरपीएस इज नथिंग बट हर्ट्स। तो इसको हम आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 60। तो n की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी? 60। काय में कन्वर्ट हो गया ये? आरपीएस में। तो n इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, क्या आ गई? हर्ट्स। क्लियर हो रहा है? तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फिर क्या पूछा? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब निकालना क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और g की वैल्यू दे दी है उसने 9, g की वैल्यू दे दी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? सोचो थोड़ा सा, क्या करेंगे इसमें? एज वी नो g की वैल्यू हमें क्या निकालना है? म्यू एस। तो एज वी नो दैट कि क्या लिखेंगे? मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या होती है? मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या होता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी होता है। क्या होता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी होता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां पर इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या हो रहा है? जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके किसके बीच का? कॉइन के बीच का और टर्न टेबल के बीच का। ये कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉइन एंड टर्न टेबल। यहां लिखेंगे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो कॉइन का अगर सर्कुलर मोशन मेंटेन रखना है तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। किस किस के बीच का? कॉइन के बीच का और टर्न टेबल के बीच का। क्लियर?
तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉइन एंड टर्नटेबल। क्लियर? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, पहले लिख देते हैं हम, Fs इज इक्वल टू FCP, Fs इज इक्वल टू FCP, और Fs क्या होता है, म्यू एम जी, और FCP क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। तो देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू को एक साइड रखो और बाकी टर्म्स को एक साइड कर दो। तो म्यू एस यहां से क्या करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी, राइट। अब v की वैल्यू क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, आर ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो v को रिप्लेस करेंगे कैसे, आर ओमेगा से। तो मैंने कर दिया रिप्लेस v को आर ओमेगा से, तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। क्लियर? तो म्यू एस इज इक्वल टू, ध्यान दो इधर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ओमेगा को हम, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। तो देखो एक आर से एक आर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, कैंसल। तो क्या मिला, आर ओमेगा। अच्छा ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πn, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2πn, 2πn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो म्यू एस इज इक्वल टू आर, 2π को हम लिखें, 2πn का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या दी है देखो 1.5, n की वैल्यू क्या दी है 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और g की वैल्यू क्या गिवन है, पाई स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, पाई स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और r की वैल्यू लिख देंगे हम, यहाँ पर देखो r की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05, तो लिख देंगे यहाँ 0.05 इंटू। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिली, देखो म्यू एस इज इक्वल टू 0.05 इंटू 4 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड में कुछ बचा क्या, नहीं, तो डिवाइड में कुछ नहीं। क्लियर? अभी देखो 4 5 जा 20, तो क्या मिला मुझे 0.20 इंटू 2.25। ठीक है? तो देखो अभी देखो इस पॉइंट को क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इस पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट कर दो। जब भी हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव पावर नहीं नेगेटिव पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.0, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2.25 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पावर शिफ्ट किया ना, इसलिए 10 टू पावर -1। तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 2 जा 4, तो 4.5 आ गया, और ये 10 टू पावर -1 है, राइट। तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, अब पॉइंट को किधर शिफ्ट करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पावर ऐड होगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 45 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर -1, 10 टू पावर 1 10 टू पावर -1 गेट कैंसल्ड, तो आंसर क्या मिला 0.45। दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल आंसर, दैट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टर्नटेबल एंड कॉइन इज 0.45। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला। सो समझ में आया तो नोट डाउन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th देख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 25 मीटर एट 36 किलोमीटर पर आवर। द कंबाइंड मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द मैन इज 150 kg। सो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट एंड व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट। मतलब हमें क्या क्या निकालना है इस न्यूमेरिकल में, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। मतलब व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट, अपवर्ड फोर्स मतलब क्या पूछ रहा है वो, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या बोला गया है,
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। और गिवन क्या क्या है वो यहाँ पर हम गिवन डाटा लिखते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 25 मीटर, मतलब रेडियस कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 25 मीटर। और स्पीड कितनी दी है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब v इज इक्वल टू क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर कोई स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर में दी होती है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा हमेशा माय डियर फ्रेंड्स 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर 36 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा ये, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10। इसका मतलब वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो द कंबाइंड मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द मैन इज 150 kg। इसका मतलब मास कितना दिया माय डियर फ्रेंड, 150 kg. So what is the centripetal force exerted on the motorcyclist? As we know, what is the formula for centripetal force? Centripetal force मतलब FCP is equal to क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, और वेलोसिटी दी है, मास भी दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मास कितना दिया है माय डियर फ्रेंड, 150 इंटू वी कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस कितना दिया है 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 15 जा 60, मतलब कितना आया 600 न्यूटन। एफसीपी कितना आया 600 न्यूटन। तो माय डियर फ्रेंड हमारा पहला आंसर मिल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट कितना होगा 600 न्यूटन। ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। नाउ सेकंड सवाल, सेकंड सवाल का जवाब क्या है, सेकंड सवाल कैसा निकालेंगे, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, देखो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है अपवर्ड फोर्स। गेटिंग। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब n, और n इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, mg। n इक्वल्स टू क्या होता है mg, और मास कितना दिया है 150 इंटू जी की वैल्यू क्या है 10, दी नहीं है बट 10 कंसिडर कर रहे हैं हम, तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन। तो माय डियर फ्रेंड्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 1500 न्यूटन। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। सो अपवर्ड फोर्स लिखेंगे यहाँ पर कितना आया 1500 न्यूटन। सो नोट डाउन कर लो, इसको भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर वैन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मोटर वैन वेइंग 4400 kg, 4400 kg, दैट इज अ मोटर वैन ऑफ मास 4400 kg राउंड्स अ लेवल कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। मतलब एक कर्व रोड है जिसका रेडियस 200 मीटर दिया हुआ है, और एक वैन है जो क्या कर रही है, जिसका मास क्या दिया है 4400 kg, जो क्या कर रही है टर्न कर रही है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया माय डियर फ्रेंड 200 मीटर ऑन अ अनबैंक्ड रोड, जो कि क्या है रोड अनबैंक्ड है, मतलब हॉरिजेंटल रोड है। ठीक है, एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो माय डियर फ्रेंड धीरे धीरे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और धीरे धीरे जो भी डाटा गिवन है वो हम लिखते हैं पहले। तो देखो गिवन डाटा क्या क्या अवेलेबल है न्यूमेरिकल के अंदर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड दी हुई है, और रेडियस कितना दिया है कर्व का 200 मीटर। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 200 मीटर, और स्पीड क्या दी है, इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में ही देखा कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। जो भी किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड दी रही उसको हमेशा याद रखना काय में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो क्या करेंगे इसको 60 को 60 किलोमीटर पर आवर दी है ना पहले स्पीड, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके काय में कन्वर्ट करते हैं हम मीटर पर सेकेंड में। तो देखो
सॉल्व हो रहा है क्या ये, देखो 6 1 जा 6 राइट, और 6 3 जा 18, तो 10 इंटू 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इसको सॉल्व मत करो, 50/3 ही रखो, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई, स्पीड ऑफ द कार क्या आ गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे न्यूमेरिकल पढ़िए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम कितनी वैल्यू होगी टू प्रिवेंट स्कीडिंग, गाड़ी को, वैन को, जो भी है मोटर, उसको स्कीड होने से रोकेगी, ऐसा कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। एट व्हाट एंगल शुड बी द, ये पहला सवाल है। और सेकेंड सवाल क्या है, एट व्हाट एंगल शुड द रोड बी बैंक्ड फॉर दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एज वी नो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड क्या होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी होती है, जी होता है, क्या होता है, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी। और हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए माय डियर फ्रेंड्स इधर देखो, ध्यान दो, म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी हो जाएगा, ये आर जी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी। तो सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। तो v की वैल्यू कितनी है, 50/3, तो 50/3 का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, 50/3 का होल स्क्वायर। r गिवन है, r कितना दिया है, 200 मीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 200 इंटू, g की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम कंसिडर कर लेते हैं 10, क्या है 10, ठीक है। तो 50/3 का होल स्क्वायर, देखो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, मतलब 2500 डिवाइडेड बाय 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपन डिवाइड में लिख देंगे, 200 इंटू 10 2000 हो जाएगा, इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया। अभी क्या करेंगे, देखो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 4 5 जा 20, देखो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, मतलब 5 अपॉन क्या बचेगा, 5/9 4 जा 36, 9 चौ कितना होगा 36, तो क्या आया हमारा म्यू एस 5/36, क्या आया 5/389। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब हमको इसी को इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, एट व्हाट एंगल शुड द रोड बी बैंक्ड फॉर दिस वेलोसिटी, मतलब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होता है, नाउ सेकंड सवाल का जवाब निकाल रहे हैं हम। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, और हमें यही यहाँ पर निकालना है, क्या बोलते हैं, देखो एट व्हाट एंगल, एंगल मीन्स थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, और देखो वी स्क्वायर बाय आर जी इज नथिंग बट 0.1389, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.1389 वी स्क्वायर बाय आर जी की जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.1389। तो अब क्या करना है, लॉग बुक निकालना है आपको, और लॉग बुक के अंदर नेचुरल टेंजेंट्स में जाना है, कहाँ जाना है, नेचुरल टेंजेंट्स में, और नेचुरल टेंजेंट्स में जाने के बाद आपको 0.1389 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। नेचुरल साइन आ गया, नेचुरल कोसाइन आ गया, नेचुरल टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब 0.1389 देखो, 0 से शुरू हुआ है, 0.00 से, तो देखो 0.13 देखना है आपको, 0.13 देखो 7 वाली डिग्री के रो में देखो 0.1228 दिख रहा है, तो 1228, और 8 में जाओगे तो 14 शुरू हो जाता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 1389 चाहिए, ठीक है। तो 0.1228 मतलब 7 डिग्री वाले रो में देखना है आपको, और आगे जाना है कि 1389 कहाँ पर आ रहा है, तो देखो लास्ट वाले कॉलम में आ रहा है 54 मिनट वाले कॉलम में, तो 0.1388 आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 0.1389 और 0.1388 अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो हम लिख सकते हैं 7 डिग्री 54 मिनट, तो थीटा कितना आ रहा है, 7 डिग्री 54 मिनट। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स दिस इज द एंगल शुड द रोड बी बैंक्ड,
एट दिस एंगल 7 डिग्री 54 मिनट, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ बैंकिंग। तो माय डियर फ्रेंड, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमको दो चीज़ पूछी गई थी, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा गया था और एक एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा गया था। तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर निकाल लिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं? 4 न्यूमेरिकल्स किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद बिना देखे आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी ज़्यादा इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कब कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। सो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे आपको, तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम सुभाष अत्रे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।